पार्वती और भगवान शिव का विवाह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह विवाह देवी पार्वती की अटूट भक्ति, त्याग, तपस्या और शिव के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा का प्रतीक है। पार्वती और शिव का विवाह एक दिव्य मिलन है, जो सृष्टि, जीवन, प्रेम और बलिदान की अनमोल शिक्षा देता है। इस कथा को विस्तार में प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्वती का पूर्वजन्म की कथा। शिव और पार्वती का विवाह पार्वती के पूर्वजन्म से जुड़ा हुआ है। देवी पार्वती का जन्म पूर्व में सती के रूप में हुआ था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और शिव की पत्नी। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने पति शिव का अपमान होते देखा, जिससे दुखी होकर उन्होंने स्वयं को योग शक्ति से भस्म कर लिया। सती के शरीर को त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और यज्ञ स्थल को वीरभद्र द्वारा ध्वस्त करवा दिया। सती के त्याग के बाद भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर सृष्टि से अलग थलग जीवन बिताना शुरू कर दिया। लेकिन सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, ताकि वह पुनः शिव के साथ मिलन कर सके और सृष्टि में संतुलन स्थापित हो सके। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही बहुत सुंदर, कोमल हृदय और अत्यंत बुद्धिमान थी। उनके माता पिता ने उन्हें पार्वती नाम दिया, क्योंकि वह पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी। पार्वती का मन बचपन से ही भगवान शिव की ओर आकर्षित था। उनके भीतर शिव के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था, जो उनके पूर्वजन्म की यादों से उपजा था। जब पार्वती ने अपने माता पिता से भगवान शिव से विवाह की इच्छा जताई, तो उन्होंने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन शिव सती के वियोग में समाधिस्थ थे और उन्हें संसार की कोई भी बात प्रभावित नहीं कर रही थी। तब पार्वती ने ठान लिया कि वह कठोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करेगी और उनसे विवाह करेगी। पार्वती ने एक गहन और कठिन तपस्या शुरू की, जो वर्षों तक चली। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान, उपवास और शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि भी उनके संकल्प और तप के आगे नतमस्तक हो गए। पार्वती का तप शिव के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और प्रेम का प्रतीक था। कामदेव का शिव की तपस्या भंग करना। देवताओं ने देखा कि पार्वती शिव से विवाह करना चाहती हैं और यह भी कि शिव स्वयं सती के वियोग में ध्यानमग्न हैं। देवताओं को यह चिंता थी कि यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ, तो सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि के पुनः सृजन के लिए शिव का विवाह अत्यंत आवश्यक था। इसलिए देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वह भगवान शिव की तपस्या को भंग करे, ताकि शिव को पार्वती की तपस्या का ध्यान हो सके। कामदेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुली, कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती की तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव शांत हो गए और उन्हें पार्वती की तपस्या और उनकी भक्ति का एहसास हुआ। शिव का पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होना। शिव को पार्वती की तपस्या और निष्ठा का ज्ञान हुआ। उन्होंने पार्वती की कठिन तपस्या और प्रेम को देखा और उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया और उनके सामने ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। लेकिन पार्वती, जो अपने तप के प्रभाव से शिव को पहचान चुकी थी, ने उन्हें पहचान लिया और अपना प्रेम प्रकट किया। शिव ने पार्वती से कहा कि उनका प्रेम सत्य और निष्कलंक है। उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन दिया और कहा कि अब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए उनका विवाह आवश्यक है। विवाह की तैयारी और शिव का वर यात्रा। भगवान शिव और पार्वती का विवाह निश्चित हुआ, लेकिन विवाह के समय भगवान शिव का रूप अत्यंत विचित्र और अनोखा था। शिव ने अपने शरीर पर भस्म लपेटी थी। वे जटाधारी थे, उनके गले में नाग लिपटे थे और उनके वाहन के रूप में एक बैलनंदी था। उनके साथ भूत, प्रेत, गण और अन्य अद्भुत जीव थे। शिव की इस विचित्र वर यात्रा को देखकर सभी देवता, ऋषि और विशेष रूप से पार्वती की मां मैना अत्यंत चिंतित हो गईं। मैना ने पार्वती से कहा कि यह विवाह कैसे संभव होगा, जब वर इतना विचित्र और रौद्र रूप धारण किए हुए हो। लेकिन पार्वती ने अपनी माता को समझाया कि भगवान शिव का ये रूप उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है और वे सृष्टि के महानतम देवता हैं। पार्वती के प्रेम और श्रद्धा को देखकर मैना ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी। शिव का दिव्य रूप धारण करना। जब शिव विवाह मंडप में पहुंचे, तो उन्होंने अपना रौद्र रूप त्याग कर एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। वे अत्यंत मनोहर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। शिव के इस रूप को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। पार्वती भी अपने होने वाले पति को इस अद्भुत रूप में देखकर प्रसन्न हो गईं।
शिव और पार्वती का ये दिव्य मिलन सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। विवाह और सृष्टि में संतुलन की स्थापना। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम और दिव्यता से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, मुनि और अन्य दिव्य प्राणी उपस्थित थे। विवाह की रस्में अत्यंत शुभ थीं और इस मिलन से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। पार्वती और शिव का विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के पुनः सृजन, धर्म की स्थापना और शक्ति शिव के मिलन का प्रतीक था। यह विवाह ये भी दर्शाता है कि तप, त्याग, भक्ति और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती और शिव के विवाह की कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में असीम शक्ति होती है। पार्वती ने अपने तप और निष्ठा से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके साथ दिव्य मिलन को संभव किया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और त्याग से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए शक्ति और शिव का मिलन अनिवार्य है।